यरूशलेम की एक अंधेरी कारागार। दीवारों से रिसती नमी, फर्श पर सूखी हुई खून की बूंदें और कोने में पड़ा एक टूटा हुआ मिट्टी का कटोरा। इस कोठरी में जंजीरों से बंधा था बरअब्बा, एक खूंखार विद्रोही, हत्यारा और रोमियों के खिलाफ षड्यंत्र करने वाला अपराधी। उसे अच्छी तरह पता था कि सूरज निकलने से पहले उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन इस रात कुछ अलग था। बराब्बास अंधेरे में अपनी जंजीरें खड़खड़ाता, तभी पास वाली कोठरी से एक धीमी, शांत आवाज आई, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। बराब्बास ने ठहाका लगाया, मुक्ति? यहां कोई मुक्त नहीं होता दोस्त, हम सब यहां मरने आए हैं। उस आवाज ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन बराब्बास को एक बेचैनी सी महसूस हुई। सूरज की पहली किरण के साथ कोठरी का दरवाजा जोर से खुला। सैनिकों के पीछे भीड़ का शोर सुनाई दे रहा था। बराब्बास ने सोचा, अभी यह लोग मेरा नाम पुकारेंगे और फिर मेरी आखिरी यात्रा शुरू होगी। लेकिन तभी पोंटियस पिलातुस की आवाज गूंजी, तुम्हारे सामने दो कैदी हैं, बराब्बास और यीशु नामक एक व्यक्ति। तुम्हें इनमें से एक को मुक्त करना है। बराब्बास का दिल धड़क उठा। यीशु? यही वह आदमी था जो रात में उससे बात कर रहा था। भीड़ ने अचानक चिल्लाना शुरू किया, बराब्बास को छोड़ दो, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। बराब्बास अवाक रह गया। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वह अपराधी था, उसने हत्याएं की थीं, लेकिन यह यीशु, उसने तो अपराधियों को क्षमा किया था, लोगों को उनके रोगों से आजाद किया था, दुष्ट आत्माओं से आजाद किया था तथा संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करता था। फिर भी भीड़ चाहती थी कि बराब्बास को आजाद किया जाए। सैनिकों ने बराब्बास की जंजीरें खोल दी। वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसके कानों में यीशु के शब्द गूंज रहे थे, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। बराब्बास ने यीशु की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई क्रोध नहीं, सिर्फ करुणा। बराब्बास बाहर निकला, लेकिन उसका मन अशांत था। यह कैसा न्याय था? एक निर्दोष आदमी को मेरी जगह मरना पड़ रहा है। बराब्बास अंदर से टूट गया। उसने पहली बार अपने जीवन में अपराध बोध महसूस किया। तभी बराब्बास को एक भीड़ में से एक अंधे व्यक्ति की बातें याद आईं, जिसने उसे कहा था कि एक निर्दोष व्यक्ति को आज एक अपराधी के लिए क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। अब वह सच्चाई को जान गया और पश्चाताप करने लगा। मेरे क्रूस को उठाया, जो कील मुझे छल्ली करने थे वो तेरे हाथों में कर गए। जो दर्द मुझे झेलने थे वो तूने सहे यीशु। मैं गुनहगार हूं मसीहा, मैं तेरा गुनहगार हूं, मैं गुनहगार हूं। बराब्बास यीशु, यकीन नहीं होता। मुझे पूरा यकीन है कि तुम तीसरे दिन मृतकों में से जी उठोगे। धन्य है वे जो मुझे बिना देखे यकीन करते हैं। तुम क्यों अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हो? यह तो मेरे पिता की मर्जी थी कि मैं इंसान बनकर धरती पर आऊं और इस जहां के पापों का बोझ उठाऊं। कल तक मैं एक विद्रोही था, उग्रवादी था, एक खूनी था। कल तक मैं अपने बाजुओं के जोर पर एक नए साम्राज्य का सपना देख रहा था। कल तक मैं कुछ और था, लेकिन आज कुछ और हूं। आज मुझे एक नया साम्राज्य मिल गया है, जहां प्यार,
विश्वास, अमन और रहम ही सब कुछ है। यही क्रूस इस नए साम्राज्य की निशानी है और इसी ने मुझे नया जीवन दिया है। हाँ, मैं फिर जन्मा हूं।